कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठा और जिसका नाम है भव्या भागीरथी। भागीरथी होता है गंगा का नाम है और भागीरथ इसको पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए गंगा का नाम एक भागीरथी भी है। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। हिमाद्रे संभूता विहरसि तंग तदंगे हिममये ततो भूमि याता विचरसि सुहासा समतले। हे गंगा, हिमाद्रे यानी हिमालय से संभूता उत्पन्न होकर निकलकर विहरसि विहार करती हो, तदंगे हिममय हिमालय की गोद में विहार करती हो। हिमालय पर्वत से निकलकर विहार करती हुई हिमपति की गोद में ततो भूमि याता भूमि पर विचरस फिर भूमि पर विचरती हो, सुहासा समतले फिर समतल भूमि पर आप विचरती हो। आप हिमालय के से उत्पन्न होकर हिमालय के अंक में विहार करती हुई फिर बाद में ततो भूमि याता भूमि पर आती हो और विचरस यानी विचरण करती हो, सुहासा समतले सुंदर भूमि पर, समतले यानी मैदान में, तो उस पर विचरण करती हो। पुनासि त्वं लोकान प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा, और पुनासि फिर पुनः उसके बाद में तुम लोकान संसार प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा, और पुनः जो है संसार में बहती हुई समुद्र की ओर जाती हो। अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तवा जलम। हे दिव्य गंगे, आपका जल सुखमय देने वाला है। आपका जल आप जो हैं वो बहुत सुखकारी हैं, सुख देने वाली हैं, और आपका जल बहुत सुखकर है। आइए एक बार फिर देखें। हिमाद्रे संभूता विहरसि त्वंगे हिममय, हिमालय से उत्पन्न होकर उसकी गोद में विहरती हुई समतल भूमि पर आप विचरती हो। पुनासि त्वं लोकान, और पुनः लोकों को पवित्र करती हुई समुद्र की ओर बहती हो, यानी समतल स्थान से बहती हुई, मैदानों से बहती हुई आप समुद्र की ओर जाती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगे, भवतु सुखदम नस्तुहम जलम, आपका जल बहुत ही सुख देने वाला है। ना जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती, ना जाने कौन से पुण्य फल हमारे उदित हुए हैं हे भगवती, ना जाने कौन से पुण्य फल हमारे फलित हुए हैं, जो प्रियो देशो जाता तब जल कर नष्ट कलुषा, जो आप हमारे प्रिय देश के अपने जल से हमारे देश के कलुष यानी पापों को नष्ट करती हुई बहती हो। प्रिय देश यानी हमारे भारत देश में आपके जल कण कलुष का नाश करते हैं, कलुष को नष्ट करते हैं। हरिद्वारम काशी तब तट महत्वम कथयत, हरिद्वार और काशी के तट आपके महत्व को कहते हैं। प्रयागस तीर्थानाम पतिर्तुलनीय स्तवा तटे, प्रयाग सभी तीर्थों के स्वामी, सभी तीर्थों के पति प्रयागराज जो हैं वो अतुलनीय प्रयागराज आप उनके तट पर, आपके तट पर स्थित हैं। जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलान्नानि ददति, जनानां धात्री हे जननी, हे माता, त्वं सुमधुर तुम मीठे फल और अन्न देती हो। विशालाम सिंचती मधुमय जलैर भारत भुवम, और सींचती हो किसको? अपने मीठे जल से इस विशाल भारत भूमि को आप सींचती हो, और मुझे हे जननी मधुर अन्न और फल प्रदान करती हो। अये शुभ्र गंगे बिलसत तरंगे त्रिपथगे, त्रिपथगे भी गंगा का एक नाम है, क्योंकि 3 पथ की ओर जाती है ना, तो त्रिपथगामिनी भी इसको कहते हैं। त्रिपथगे गंगा का ही नाम है। हे शुभ्र गंगे, हे शुभ्र गंगे, बिलसत तरंगे, आपकी तरंगे जो हैं बिलसत यानी तरंगे
उछाल मारती हैं, बिलसती करती हैं या विहरण करती हैं। त्रिपथगे, हे गंगे, आपकी जो तरंगे हैं वो बिलस रही हैं। त्वय उत्संगे धन्या शिशवा इव खेलंती मनुजा, और उन तरंगों में धन्य है शिशवा माने बच्चे के समान, छोटे बच्चे के समान, इव माने समान, खेलंती खेलते हैं मनुजा, यानी मनुष्य आपकी उन उच्छलित तरंगों में शिशु के समान खेलते हैं। पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहुदूरम सुमधुरम, आपका मीठा जल, कुल्य माने कुल्या का अर्थ होता है नहर, नहर के द्वारा बहुत दूर तक जाता है। आपका मीठा जल नहरों के द्वारा बहुत दूर तक जाता है। ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम, और उससे सिक्तम सींचे जाते हैं, क्षेत्रम यानी खेत भवत, उससे क्षेत्रों का सिंचन होता है। हरित चापि ललितम, और चारों ओर हरियाली फैलती है। गंभीरे ते नीरे तरणिषु सुखम शांतिम पथिका, आपके गंभीर यानी गहरे नीर में तरणि होता है नाव में, आपके गंभीर नीर में की नाव में सुख शांति प्राप्त करते हैं पथिका, यानी पथिक जो हैं वो आपके गहरे जल में नाव के द्वारा यात्रा करके सुख प्राप्त करते हैं। वयम भूयो भूयो जगति तव कृत्य उपकृता, हम सभी इस आपके इस उपकार के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हैं और हमेशा रहेंगे। आपके इन उपकारों के लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाला। अये पुण्य गंगे जगति जननम चेन्मम पुनम, हे पुण्यमयी गंगे जगति जननम, जब हमारा जन्म हो, चेन्मम पुनः, यदि हमारा पुनः जन्म हो, भवते क्रीड़ा भूमि पुनरपि शोभा भारत धरा, तो हमारी ये क्रीड़ा भूमि जो है कौन सी हो, भारत धरा, यानी हमारा जब जन्म हो तो इसी भारत भूमि में पुनः हो और हमारी क्रीड़ा स्थली यही भारत भूमि बने। सदा सेवे नीरम सुर नदी, सुर नदी भी एक गंगा का नाम है, तो सदा सेवे हम आपके नीर को, हे सुर नदी। अगला प्रश्न नंबर 3 में देखिए, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। तो का गंगा तटे हरिद्वारा काशी प्रयागराजा च प्रसिद्धानि नगराणि स्थितानि। तो प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए और उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हैं।
खा में गंगा जलात् सिक्तं क्षेत्रम हरितं चापि भवति। और गा में गंगा मधुमय जले भारत भुवम सिंचति। और घा में भागीरथ्या उत्संगे मनुजा शिशवः इव खेलन्ति। आगे देखिए 4 में अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कुरु। तो इसमें संधि विच्छेद आपको करने हैं। तो पहला दिया है मे अन्या, मे धन अन्या। और तब उत्संगे तब उत्संगे मधुमय चले धन भारत भुवम। और तब इदम तब इदम का। तो इस प्रकार से ये भी आपका हुआ। 5 में देखिए संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो का में है गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। तो गंगा सर्वेश, सर्वेश माने सभी, नदिस नदियों में, बहुवचन में है श्रेष्ठा अस्ति, गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। खा में है इसका जल शीतल एवं पवित्र है। तो अस्य जलम शीतलम पवित्रम अस्ति, इसका जल शीतल और पवित्र है। आगे देखिए गा में पर्यटक गंगा में नौका विहार करते हैं। तो पर्यटकाः गंगायाम नौका विहारम कुर्वन्ति। घा में है गंगा तट पर बैठकर लोग तप करते हैं। तो गंगा पुलिने, पुलिने होता है गंगा का किनारा, अवस्थित स्थित होकर, जना बहुवचन में है, लोग तपम कुर्वन्ति तप करते हैं। अणा में देखिए वाराणसी में गंगा का तट बहुत सुंदर है। तो वाराणसी नगर्याम गंगा तटानि सुंदराणि संति। और अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो इसमें पहला है, इसमें उत्तर दिए हैं, प्रश्न बनाकर लिखने हैं। इसमें चिन्ह लगाना है क्योंकि ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो का में है गंगा हिमाद्री संभूता, गंगा कुतः संभूता। और खा में गंगा लोकान पुनाति। तो गंगा कान पुनाति। गा में है हरिद्वारम काशी तब तट महत्वम कथता। तो हरिद्वारम काशी तब किम कथयता। और पयस्ते कुल्या विप्रजति, पयस्ते कौ प्रजति। और 7 में देखिए अगला अधोलिखित पदानि समानार्थकम पद सहयोजत। इनको आपस में जो समानार्थी शब्द दिए हैं दोनों तरफ, तो उनको आपस में मिलाना है। तो गंगा, गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी भी है और हिमालय का दूसरा नाम हिमगिरी है। समुद्रः जलधि जलम बारी। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ संपूर्ण हुआ। और इसमें जो है एत दपि जानित, इन्हें भी जानिए, जलाशया नाम नामानि, सिंधु समुद्र, नदी नदी, कुसरति छोटी नदी, कुल्या नहर, पल्लवलम पोखरा, अल्पसरम तलैया तड़ागा, तालाब, कूप कुआं, निर्जरा झरना, कासार झीला। तो इन्हें भी आप याद कर लिए, ये आपके आगे चलकर बहुत काम में आएंगे। इससे आपका, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। शीघ्र ही उपस्थित होती हूँ आपका अगला पाठ लेकर। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ भारत।